दिल्ली के लिए ही नहीं, देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। मुझे खुशी है कि इन लोगों ने ईमानदारी से कबूल कर लिया है कि इनकी असली नीयत और असली मंशा क्या है। कोई भी अगर इन संकल्प पत्र को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। एक बच्चे की आज प्राइवेट में इलाज करा, प्राइवेट में पढ़ा लो, 5,000 रुपए महीने का खर्चा एक बच्चे का तो आ जाता है। 2 बच्चे अगर आपके हैं तो 10,000 रुपए महीने का खर्चा आपका बढ़ जाएगा सीधा। आज आपका सरकारी स्कूल में बच्चे 2 पढ़ रहे हैं, अच्छी शानदार शिक्षा मिल रही है, उनको 10,000 रुपए आपको हर महीने तो बच्चों की फीस पे खर्च करना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक में जाके आप इलाज कराते हो, एक डॉक्टर की फीस ही कम से कम, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 600 रुपए 700 रुपए कहीं नहीं रखे। फिर वो 2-4 दवाइयां लिखता है, 2-4 टेस्ट लिखता है। एक डॉक्टर की विजिट सिंपल खांसी जुकाम हो 2,000 रुपए लग जाते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में फ्री इलाज बंद कर दिया गया, कम से कम 5-7 हजार रुपए तो महीने का आपका ये खर्चा, 15,000 रुपए तो ये खुद मान रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, आपके 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। अब कुछ और कहने लायक बचा नहीं है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो केजी से 12वीं तक भी तो पैसे लगेंगे ना। केजी से पीजी के बीच में केजी से 12वीं तो आती है ना। उनकी मंशा साबित हो गई कि नहीं हुई? करवा लें, सारी जांच करा लें, इतनी जांचें तो करा ली। और उनको केवल ये फर्जी जांच ही कराने, मेरे को गाली दिला लो इनसे, मेरी जांचें करा लो और जांच करा लो और जांच करा लो, बस जांच कराएंगे। तो दिल्ली की जनता तय कर ले कि केजरीवाल की जांच पे वोट देना है कि उनकी सुविधाओं पे वोट देना है। वो उस पर जवाब दे दिया इन्होंने, बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की।
मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को।